और गाइस कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा वीकली क्यूएनए एंड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टाइम स्टैम्प्स देखने मिलेंगे। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर जंप करना हो तो आप लोग उन टाइम स्टैम्प्स को यूज़ करके जंप कर सकते हो। एंड लास्ट वीक iOS 14.5 के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड क्यूएनए बनाया था, जहाँ पे आईफोन 11 यूजर्स को जो बैटरी हेल्थ के सेक्शन में मैसेज शो कर रहा है, जहाँ पे बैटरी के रिलेटेड काफ़ी सारे एक्सटेंडेड वारंटीज़ की इन्फॉर्मेशन एप्पल ने प्रोवाइड की है और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एप्पल ने प्रोवाइड की है, जैसे कि अगर आपका रिकैलिब्रेशन अनसक्सेसफुल होता है तो आपको बैटरी फ्री में रिप्लेसमेंट वगैरह मिलेगा। तो उसके रिलेटेड एक मैंने डेडिकेटेड क्यूएनए बनाया है। लास्ट वीक काफ़ी सारे लोगों को उसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैंने एक डेडिकेटेड क्यूएनए बनाया। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक देखने मिलेगा। तो अगर आईफोन 11 के ऊपर हो एंड iOS 14.5 के बाद बैटरी रिकैलिब्रेशन के रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो मैं रिकमेंड करूंगा वो वीडियो जाकर जरूर चेकआउट करना। उसमें आपके मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए। एनीवेज गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के क्यूएनए को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है डाउन गेमिंग ने। इन्होंने पूछा है कि आई जस्ट बॉट न्यू मैकबुक एयर M1, आई वांटेड टू नो दैट मैकबुक को क्या हर बार शट डाउन करना चाहिए या फिर स्लीप मोड पे ही रखना चाहिए। तो हर बार शट डाउन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, चाहे वो M1 वाला मैकबुक हो या तो चाहे वो इंटेल वाला मैकबुक हो। मैं मोस्ट रिसेंटली मैकबुक एयर यूज़ कर रहा था, उसको मैंने रिसेंटली सेल कर दिया है, लेकिन उसको मैं शट डाउन कभी भी नहीं करता था। रेयर केस में कभी 1-2 वीक में 3 वीक में एक बार शट डाउन करता था, लेकिन उसको मैं ऐसे लीड को बस सीधा बंद करता था। जब भी मुझे यूज़ करना था लीड को मैं सीधा ओपन कर देता था। एंड M1 वाला मैकबुक ज़्यादा पावरफुल है इंटेल वाले से, एंड वो एक ARM बेस्ड प्रोसेसर के ऊपर भी बनाया। तो आपको कोई भी टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको बार बार रेगुलरली शट डाउन करने की। कुछ हफ्तों में आप उसको एक बार शट डाउन कर सकते हो, बाकी इसको स्लीप मोड पे भी रखोगे तो भी कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस निंजा बैग का। इन्होंने पूछा है कि आईफोन SE में क्या बैटरी रिकैलिब्रेशन होगा iOS 14.5 में। तो बेसिकली होता क्या है कि एवरी आईफोन, चाहे आपके पास कोई भी आईफोन हो, आईफोन 10R हो, आईफोन 11 हो, आईफोन 12 हो, 12 प्रो मैक्स हो, कोई भी आईफोन हो, आफ्टर एवरी अपडेट, सिर्फ iOS 14.5 के अपडेट नहीं, कोई भी अपडेट के बाद आपका जो आईफोन है वो आपके कंपोनेंट्स को मेजर करता है। आपके स्पीकर को चेक करता है, स्पीकर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपके माइक्रोफोन को चेक करता है या माइक्रोफोन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपकी डिस्प्ले को चेक करता है। इसी तरह बैटरी भी एक कंपोनेंट है जिसको एवरी अपडेट के बाद मेजर किया जाता है, एंड आपको बैटरी हेल्थ जो है वो अपने बैटरी हेल्थ के सेक्शन में शो किया जाता है। लेकिन जो बैटरी रिकैलिब्रेशन का फीचर आईफोन 11 के लिए स्पेशली एप्पल ने लाया है, जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मैसेज शो होता है बैटरी हेल्थ के सेक्शन में कि आपकी बैटरी रिकैलिब्रेट हो रही है। उसके बाद आपको एक्सटेंडेड वारंटी जैसी कुछ और भी इंफॉर्मेशन वगैरह वहाँ पे देखने मिलती है एप्पल के सपोर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर। और उसके अलावा अगर रिकैलिब्रेशन अनसक्सेसफुल होता है तो आपको फ्री में बैटरी वगैरह रिप्लेसमेंट मिलती है। तो ये सारे बेनिफिट जो है वो डेडिकेटेडली आईफोन 11 यूजर्स के लिए, ये आईफोन SE यूजर या तो और कोई भी आईफोन यूजर को उस तरह के मैसेजेस जो है वो अपने बैटरी हेल्थ के सेक्शन के अंदर देखने नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस जा 3N नामदेव का। इन्होंने पूछा है कि आईफोन जब हम लोग EMI के ऊपर लेते हैं उस टाइम पे प्राइस कम रहता है, जैसे कि सेल के टाइम पे प्राइस कम रहता है, जब सेल खत्म होने के बाद ओरिजिनल प्राइस पे फोन मिलता है तो क्या EMI ओरिजिनल प्राइस पे ही कटेगा। तो आपका EMI ओरिजिनल प्राइस पर नहीं कटेगा, आपका EMI सेल प्राइस पे ही कटेगा ना, जो प्राइस के ऊपर आपने EMI करवाया है। लेट से आपने 50,000 के आपने 12 हफ्ते करवाया तो आपके 50,000 के हिसाब से आपका EMI कटेगा। अगर वो फ़ोन 70,000 का या 80,000 का उसका ओरिजिनल प्राइस है तो वो प्राइस पे तो आपका EMI कटने वाला नहीं है, क्योंकि आपने जो EMI एक्चुअल में वो टाइम पे करवाया है वो एग्जैक्टली वही अमाउंट का करवाया है, तो वही अमाउंट जो सेल अमाउंट होगा वही आपका EMI कटेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, या तो अगला कमेंट है गौरव सोलंकी का। इन्होंने बोला है कि iOS 14 वालों को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को चलाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ये थोड़े कंफ्यूज्ड है, इन्होंने किसी और यूट्यूबर का वीडियो देखा होगा जहाँ पे उन्होंने बताया होगा कि iOS 14 पे अपडेट करने के बाद लोगों को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको iOS 14.5 के अपडेट के बाद इंस्टाग्राम या तो फेसबुक के आपको कोई भी टाइप के पैसे नहीं देने। फेसबुक इंस्टाग्राम आपके लिए भी फ्री ही रहने वाला है। एक नया पॉपअप शो हुआ इंस्टाग्राम की तरफ से, उसमें काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज थे। वो पॉपअप मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्जैक्टली क्या है। यहाँ पे ये पॉपअप के अंदर इंस्टाग्राम ने अपने आप को क्लैरिफाई किया है कि क्यों हम लोगों को एड ट्रैकिंग की ज़रूरत है। मतलब iOS 14.5 के अपडेट के बाद एप्पल ने जो नया एड ट्रांसपेरेंसी ट्रैकिंग का फीचर लाया, उसके रिलेटेड मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे मौजूद है, कैसे ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी काम करता है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को पता चल गया है कि मोस्ट ऑफ द जो यूजर्स है वो ट्रैकिंग बंद ही रखने वाले हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस टाइप का पॉपअप शो करवाया ताकि यूजर्स को बता सके कि उनको ऐड सर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड पर्सनलाइज्ड ऐड सर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम लोग ट्रैकिंग को ऑफ रखेंगे तो वो पर्सनलाइज्ड ऐड आपको सर्व नहीं कर पाएंगे और उनका धंधा नहीं चलेगा। अगर उनका बिजनेस नहीं चलेगा तो वो लोगों को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को मे बी फ्यूचर में जाके पेड करना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी टाइप का ऐसा इशू नहीं है।
कोई भी iOS 14 यूजर ने, कोई भी आईफोन यूजर्स को इंस्टाग्राम या फेसबुक को यूज करने का पैसा नहीं देना पड़ेगा एंड फ्यूचर में भी नहीं देना पड़ेगा। ये फेसबुक का एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, किस तरह लोगों को एड ट्रैकिंग के लिए अनेबल करवाना है ताकि वो ट्रैकिंग को डिसेबल ना करे और फेसबुक उनको ट्रैक करता रहे। बाकी अगर फेसबुक आपको पर्सनलाइज्ड एड्स नहीं भी शो करेगा फिर भी वो एड्स से तो कमाने वाला ही है, जो एड्स आप लोग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हो उनसे। अगला क्वेश्चन है गाइस अताश गेमिंग का, इन्होंने पूछा है कि आई जस्ट बॉट आईफोन 12, कैन यू सजेस्ट मी ऑनलाइन बेस्ट एंड चीप टेम्पर्ड ग्लास एंड रबर केस। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि एक कॉम्बो के अंदर, मैंने मोस्ट रिसेंटली एक वीडियो बनाया था एक दिन पहले मे बी, जहाँ पे मैंने बताया था कि कॉम्बो के अंदर आपको एक हाई क्वालिटी केस एंड टेम्पर्ड ग्लास मिलता है एंड काफ़ी एक ज़बरदस्त कॉम्बो है। उसका आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिलेगा। ये जो केस मैंने परचेस किया वही कॉम्बो के अंदर से परचेस किया है। आईफोन 12 सीरीज़ के लिए कॉम्बो अवेलेबल है एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे वैल्यू वाला कॉम्बो लगा, क्योंकि कुछ 1100 रुपीज़ में मैंने ये कॉम्बो लिया था, जहाँ पे मुझे ये केस भी मिला था एंड टू हाई क्वालिटी स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास भी मिले थे एंड स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास एंड केस का क्वालिटी दोनों का ज़बरदस्त है। इसलिए रेकमेंड करूंगा वो वीडियो को जाकर चेकआउट करना अगर आपको वो कॉम्बो पसंद आता है। कोई भी ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद ने अपने एक्सपीरियंस, मतलब मैंने खुद ने इसको यूज़ किया, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो आप खरीद सकते हो मेरे लिंक के थ्रू जाके। अगला क्वेश्चन है गाइस अभिमन्यु राठौर का, मैंने एक मोस्ट रिसेंटली सेल के ऊपर वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि आईफोन 10R मिल रहा है, आईफोन SE मिल रहा है, आईफोन 10R 35,999 में मिल रहा था, आईफोन SE 28,999 में मिल रहा था एंड उसके अंदर ईयरफोन्स एंड पावर अडेप्टर जो था वो भी इंक्लूडेड था वो प्राइस पॉइंट के अंदर। फ्लिपकार्ट 2 मॉडल सेल कर रहा था, एक आईफोन 10 विथ ईयरपॉड्स एंड पावर अडेप्टर एंड एक आईफोन 10 विदाउट ईयरपॉड्स एंड पावर अडेप्टर। तो मैंने उसका आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड किया था कि अगर किसी को सेल के दौरान 35,999 के अंदर आईफोन 10R खरीदना है विथ ईयरपॉड्स एंड पावर अडेप्टर तो वो लिंक के थ्रू जाके खरीद सकता है। तो इनका क्वेश्चन था कि क्या फ्लिपकार्ट ईयरफोन्स एंड पावर एडेप्टर वाला मॉडल जो है वो किस तरह सेल कर रहा है, मतलब क्या वो रिफर्बिश्ड आईफोन से या क्या वो मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन से हैविंग ओल्ड डेट्स। तो रिफर्बिश्ड आईफोन या तो रिन्यूड आईफोन्स तो बिल्कुल भी नहीं है, वो कंप्लीटली एक न्यू सील्ड पैक आईफोन्स ही है। लेकिन मे बी वो ओल्ड डेट वाले आईफोन्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं है। अगर ओल्ड डेट्स वाला आईफोन है लेकिन है तो सील्ड पैक ना, मतलब आपके घर पर जब आईफोन आएगा उसका सील भी आप लोगों को ब्रेक करना है और उसका वारंटी भी उसी दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन आप फ़ोन को एक्चुअल में एक्टिवेट करोगे वाईफाई के थ्रू अपना एप्पल आईडी वगैरह डाल के। तो जब आप फ़ोन को एक्टिवेट करने वाले हो उस दिन से आपको फुल वारंटी मिलने वाली है। फ़ोन आपको नया सील्ड पैक कंडीशन में ही मिलने वाला है, लेकिन पुराना स्टॉक मिलने वाला है। अभी पुराना स्टॉक मतलब कोई ख़राब स्टॉक नहीं हुआ, मतलब काफ़ी टाइम से कंपनी के पास आके स्टॉक स्टोर होते और उसमें कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं है। वो लोग इसी तरह स्टॉक को स्टोर करते हैं ताकि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स तक हार्डवेयर को कोई भी टाइप का नुकसान ना पहुँचे। और नए जो बॉक्स वाले आईफोन्स आते हैं, आईफोन लेट्स से आईफोन 10R आया नए बॉक्स वाला, तो आईफोन SE आया, उसके अंदर हार्डवेयर में तो कोई आपको नया इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिलता। वही एल्यूमिनियम, वही पीछे ग्लास पैक आपको देखने मिलेगा, वही एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने मिलती है। तो कोई भी टाइप का फोन में डिफरेंस नहीं है। अगर मुझे चॉइस दिया जाता कि आपको 35,999 में विद ईयरपॉड्स एंड पावर एडेप्टर वाला आईफोन चाहिए ओल्ड डेट वाला, या तो आपको न्यू डेट वाला छोटे बॉक्स वाला विदाउट पावर एडेप्टर एंड ईयरपॉड्स वाला बॉक्स चाहिए एंड विदाउट पावर एडेप्टर एंड ईयरपॉड्स वाला आईफोन चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली मैं वही 3-4 हज़ार रुपये बचा के वही वाला सिलेक्ट करता जहाँ पे मुझे पावर एडेप्टर भी लेने की जरूरत ना पड़े एंड ईयरफोन्स भी खरीदने की जरूरत ना पड़े। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको कोई भी टाइप की टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आईफोन आपको एकदम क्लियरली सील्ड पैक नया ही मिलने वाला है फ्लिपकार्ट की तरफ से, या तो आप अमेजॉन से परचेस करते हो तो अमेजॉन की तरफ से। अगला क्वेश्चन है गाइस प्रशांत किया शर्मा का, इन्होंने पूछा है कि मैं हॉटस्पॉट से लैपटॉप को कनेक्ट करके इंटरनेट को यूज़ करता हूँ बट बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर आईफोन से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना पड़ता है, तो क्या रीज़न है इसका, प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन। तो मे बी आप जो विंडोज़ का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो उसका हार्डवेयर पुराना होगा, इसलिए आपको कनेक्शन एंड डिस्कनेक्शन का इशू आ रहा होगा। इसके लिए आपको सिंपल कुछ स्टेप्स करने, आपके सेटिंग्स के अंदर पर्सनल हॉटस्पॉट का आपको एक यहाँ पे फीचर देखने मिलेगा, उसके अंदर यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज कंपैटिबिलिटी का ऑप्शन देखने मिलेगा। बस आपको ये जो मैक्सिमाइज कंपैटिबिलिटी का ऑप्शन है उसको आपको ऑन कर देना है। ये ऑप्शन बेसिकली क्या करेगा कि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज कर देगा ताकि आपको कनेक्शन का जो डिस्कनेक्शन का जो इशू आ रहा है वो आपको ना आए। इस ऑप्शन से मेरे हिसाब से आपका जो इशू है वो मोस्टली रिजॉल्व हो ही जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गाइस मोहित लालवानी का, इन्होंने पूछा है क्या एक एयरटेक्स को 2 आईफोन्स के साथ पेयर कर सकते हैं या तो फिर 2 आईफोन्स के साथ यूज कर सकते हैं। तो आप एक एयरटेक्स को 2 आईफोन्स के साथ पेयर नहीं कर सकते, एक एयरटेक आपके एक ही आईफोन के साथ पेयर होगा एंड सेटअप होगा। अगर आपने एक आईफोन के साथ उसको सेटअप करके रखा है दूसरे आईफोन के साथ वो पेयर नहीं होगा, उसको आपको पहले रीसेट करना पड़ेगा, आपका जो पेयर है उसको अनपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरे आईफोन के साथ वही सेम एयरटेक को पेयर कर पाओगे। लेकिन आप 2 आईफोन्स के साथ उसको यूज़ कर सकते हो। अभी इसको यूज़ कैसे करना है एग्जैक्टली, अगर दूसरे आईफोन के अंदर आपका सेम एप्पल आईडी यूज्ड है तो फाइंड माई के अंदर आपको सेम डिवाइसेस देखने मिलेगी। इस तरह आप एक एयरटेक को 2 डिवाइसेस के ऊपर यूज़ तो कर सकते हो लेकिन 2 डिवाइसेस का पेयर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है गाइस रसूल बाइक का, इन्होंने पूछा है कि एयरटेक को चार्ज कैसे करना है। तो मैंने उसी वीडियो के अंदर बताया था कि एयरटेक जो है वो
चार्ज नहीं होता, वो एक छोटी सी बैटरी के ऊपर काम करता है। बेसिकली ये एयरटैग है, इसको अगर पुश एंड होल्ड करके मैं ट्विस्ट करूंगा, मैंने उसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, तो इसका बैटरी जो है वो बाहर आ जाएगा, बैटरी बाहर आ जाएगा। फिर आप वो बैटरी जो है वो बटन वाला जो बैटरी है उसको आप चेंज कर सकते हो। वो बैटरी मेरे हिसाब से कुछ 50, 60, 70 रुपये का आप लोगों को मिलेगा मार्केट के अंदर। एंड 1 साल ये बैटरी का लाइफ रहने वाला है, मतलब एप्पल ने क्लेम किया है कि एयरटैग जो है वो 1 साल इस बैटरी के ऊपर आप लोग चला पाओगे। तो जो सेल है उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नाम दे दूंगा। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया भी ये पैनासोनिक का कौन सा सेल है। आप कोई और ब्रांड का भी सेल ले सकते हो सिमिलर फॉर्म फैक्टर वाला, और वो भी आपके एयरटेक्स के साथ काम करेगा। तो एयरटेक्स के अंदर कोई भी टाइप का बैटरी नहीं है, वो एक रिप्लेसेबल बैटरी के साथ आता है जिसको आपको चार्ज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है गाइस छोटे उस्ताद जी का, इन्होंने पूछा है कि एयरटेक्स यूजलेस है या यूजफुल प्रोडक्ट है। तो ये डिपेंड करता है आपके यूज केस के ऊपर। अगर आप मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक ट्रैकिंग डिवाइस ढूंढ रहे हो, जैसे कि टाइल हो गया, स्मार्ट टैग हो गया, आपके पास आईफोन है, एप्पल ने एयरटैग को लॉन्च किया, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल डिवाइस हो सकता है, क्योंकि आपको ट्रैकिंग डिवाइस की ज़रूरत है। अगर आपको ट्रैकिंग डिवाइस की कोई भी टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप ऐसे शौक के लिए ले रहे हो क्योंकि एयरटैग के ऊपर एप्पल का लोगो है, तो आपके लिए वो यूजलेस प्रोडक्ट होने वाला है। अगर आपके लिए यूजफुल है, अगर आपको एक्चुअल में ट्रैकिंग डिवाइस की ज़रूरत है अपने कोई ना कोई यूज़ केस के लिए, तो आपके लिए सीधी बात है कि वो प्रोडक्ट यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आप एक आईफोन यूज़र भी हो एंड आईफोन के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से बाकी सारे डिवाइसेस के मुकाबले एयरटैग पेयर होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस शांतनु मोहिंता का, इन्होंने पूछा है कि डू यू रिकमेंड टू यूज एप्पल वॉच विद केस, आई मीन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्क्रैचेस इन डेली यूज। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा एप्पल वॉच को केस के साथ यूज़ करने का, क्योंकि एप्पल वॉच काफ़ी एक कॉस्टली डिवाइस है, मतलब काफ़ी एक कॉस्टली वॉच है, एक्सपेंसिव वॉच है। मतलब अगर आप सीरीज 6 वगैरह के लिए जाओगे सिल्वर वाली, तो कुछ 50-55,000 की आप लोगों को देखने मिलती है। इतनी एक्सपेंसिव वॉच को मेरे हिसाब से एक केस के साथ प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। 1000-1200 रुपये का मे भी एप्पल वॉच का अच्छे ब्रांड का अगर आप लोग स्पीगन वगैरह का केस लोगे तो अच्छा क्लियर केस वगैरह भी मिलता है, काफ़ी सारे ब्रांड्स के केसेस मिलते हैं। केस रिकमेंड करूँगा ताकि आप टेंशन फ्री अपने एप्पल वॉच को यूज़ कर पाओ। मतलब अगर केस नहीं होगा तो बार बार कुछ लोगों को टेंशन वगैरह होते रहता है कि यहाँ पे अगर मेरा हाथ टकराएगा या तो एप्पल वॉच गिरेगी वगैरह। ऐसे तो एप्पल वॉच स्ट्रॉन्ग है, इतनी भी ज़्यादा डेलिकेट नहीं है, लेकिन फिर भी केस रिकमेंडेड है, ताकि कभी कभार अगर आपका एक्सीडेंटली कहीं टच वगैरह हो जाए या तो कभी गिर जाए तो उससे आपको अच्छा खासा प्रोटेक्शन देखने मिले। अगला क्वेश्चन है गाइस ग्लेन राव का, इन्होंने पूछा है कि आईफोन 11 में तो आपको पता है बॉक्स के अंदर अब हम लोगों को एडेप्टर देखने नहीं मिलता, तो क्या अमेजोन से बेल्किन का 20 वॉट का एडेप्टर मंगवाएंगे तो क्या वो सही रहेगा या तो एप्पल का सही रहेगा। तो बेल्किन का जो बूस्ट एडेप्टर आता है, बेल्किन एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी ब्रांड है, लेकिन जब तक कि आपको एप्पल का चार्जर, एप्पल का ऑफिशियल चार्जर आपको सेम ही प्राइस पॉइंट पे देखने मिलता है, तो आपको कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर का चार्जिंग एडेप्टर क्यों लेना है। बेल्किन अच्छी ब्रांड है, हाई क्वालिटी चार्जर्स बनाती है, हाई क्वालिटी वायरलेस चार्जर्स भी बनाती है, लेकिन है तो एक्चुअल में एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर ही। अगर आप एप्पल का ऑफिशियल लोगे आपको सेमी प्राइस रेंज में मिलता है। बेल्किन का कुछ बूस्ट चार्जर है वो कुछ 1800 रुपीज़ का मिलता है। लास्ट टाइम मैंने एप्पल का 20 वॉट का एडेप्टर चेकआउट किया था, वो 1700 रुपीज़ का था अमेजोन के ऊपर। तो वो लेना ज़्यादा सेंस बनता है, क्योंकि वो एक ऑफिशियल चार्जर है। हाँ, वो बात अलग होती है कि बेल्किन का चार्जर अगर आपको 1000 रुपीज़ में मिलता है, एप्पल का चार्जर आपको 2000 रुपीज़ में मिलता है, तब अलग बात होती है कि बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस है, हाई क्वालिटी चार्जर आपको कम में देखने मिलता है। लेकिन जब आपको सेम प्राइस के ऊपर चूज करने का ऑप्शन देखने मिलता है, तो मैं तो एप्पल वाला ही सिलेक्ट करूंगा। अगला क्वेश्चन है गाइस इंटरनेशनल खिलाड़ी राहुल का, इन्होंने पूछा है कि इनके पास आईफोन 10R है, उसमें साइलेंट करने पर भी कॉल आने पर रिंग बजता है, तो एक्जैक्टली क्या करें। तो मे बी आप पुराना iOS के वर्जन के ऊपर होंगे। iOS 14.4 के अंदर आई बिलीव लोगों को प्रॉब्लम आया था जहाँ पे साइलेंट होने पर भी उनका रिंग बजता था। तो पहले तो जाकर अपने सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन के अंदर चेक करो आप लेटेस्ट iOS के ऊपर अपडेटेड हो या नहीं हो। अगर आप लेटेस्ट iOS के ऊपर अपडेटेड नहीं हो तो सबसे पहले अपने फ़ोन को अपडेट कर लो। अपने फ़ोन को अपडेट कर लोगे, आपके मोस्ट ऑफ द जो इश्यूज़ है, मोस्ट ऑफ द जो बग्स है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर साइलेंट पे भी रिंग जो है वो बजना स्टार्ट हो जाएगी। अगर अपडेट करने के बाद भी नहीं होता तो मे भी आप चेकआउट करो कि सारे कॉन्टेक्ट्स के साथ ऐसा होता है या तो कुछ ही कॉन्टेक्ट्स के साथ ऐसा होता है। मतलब क्या आपने इमरजेंसी बाईपास फिल्टर ऑन करके रखा है। आईफोन के अंदर एक इमरजेंसी बाईपास फिल्टर आता है, जहाँ पे अगर आप लोग कॉन्टेक्ट्स के अंदर जाओगे वहाँ पे जाके आप इमरजेंसी बाईपास में किसी कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हो कि अगर आपका फ़ोन साइलेंट पे भी होगा फिर भी वो कॉन्टैक्ट का रिंग तो बजने वाला ही है। तो अगर आपने इमरजेंसी बाईपास में किसी कॉन्टैक्ट को ऐड करके रखा है तो आपका जो फ़ोन है वो साइलेंट पे भी रिंग होगा। तो वो भी जाके जरूर चेकआउट करना कि कुछ स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स का ही रिंग बजता है या सारे कॉन्टैक्ट्स का रिंग बजता है। एंड अगर ये दोनों सोल्यूशन आपके लिए काम नहीं करते तो आपको फिर अपने सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से इंस्टॉल करना है, अपने फर्मवेयर को कंप्लीटली अपने आईफोन के ऊपर स्क्रैच से आईट्यून्स के थ्रू इंस्टॉल करना है। तो उसके थ्रू तो आपका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो ही जाएगा जब तक कि आपके हार्डवेयर के अंदर कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन है गाइस विशाल बारोट का, इन्होंने पूछा है कि आईफोन 10 से इनके पास क्या एयरटेक्स यूज़ कर सकते हैं। एयरटेक्स आप कोई भी आईफोन के साथ यूज़ कर सकते हो। आईफोन 6s एंड अबाउ
जो आईफोन के ऊपर iOS 14.5 सपोर्टेड है उसके ऊपर आप लोग एयरटैग यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्रिसीजन फाइंडिंग का जो ऑप्शन है जिसकी मदद से आप प्रिसाइसली अपने एयरटैग को ट्रैक कर सकते हो, वो सिर्फ आईफोन 11 या उसके बाद के आईफोन के अंदर देखने मिलता है। आईफोन SE 2021 के अंदर भी आपको वो फीचर देखने नहीं मिलता क्योंकि उसके अंदर U1 चिपसेट नहीं, जिसके अंदर अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी आपको देखने मिलती है जो आपको आईफोन 11 एंड उसके बाद के आईफोन्स के अंदर देखने मिलती है। उसके अंदर ही एयरटैग के अंदर आपको प्रिसीजन ट्रैकिंग का ऑप्शन देखने मिलता है जिसकी मदद से आप लोग अपने एयरटैग को एकदम प्रिसाइसली ट्रैक कर पाओगे। एंड वो ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर आपको वो वाला ऑप्शन पुराना आईफोन में देखने नहीं मिलता तो आप मेरे हिसाब से वो लेना वर्थ नहीं है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है गाइस प्रणव अग्रवाल का। इन्होंने पूछा है कि आई एम प्लानिंग टू बाय एयरपॉड्स 2, सो शुड आई वेट फॉर एयरपॉड्स 3 टू कम और नॉट, आई कैन वेट फॉर 2 to 3 months। अगर आप 2 से 3 महीने वेट कर सकते हो तो बेस्ट है। एयरपॉड्स 3 के रिलेटेड काफ़ी सारे लीक्स एंड रूमर्स निकल के आए, लेकिन काफ़ी सारे पुराने जो लीक्स एंड रूमर्स थे वो भी एयरपॉड्स 3 के रिलेटेड गलत हुए थे। तो मे बी ये नए जो लीक्स एंड रूमर्स है वो सही भी हो सकते हैं। अभी एक लीकर ने बताया कि कुछ हफ्तों के अंदर एयरपॉड्स 3 एप्पल लॉन्च कर सकता है, तो मे बी कुछ हफ्ते मतलब आपको मई के एंड से पहले एयरपॉड्स 3 देखने मिल सकता है, या तो WWDC जो कि जून में होने वाला है वहाँ पे आपको एयरपॉड्स 3 देखने मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये लीक्स एंड रूमर्स है तो वो ये 100% एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि लीक्स एंड रूमर्स तब गलत पड़ता है जब एप्पल ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन बाहर मार्केट में निकाली होती है तब। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लीकर जो काफ़ी ज़्यादा रेपुटेबल है तो यहाँ पे हो सकता है कि WWDC के पहले आपको एयरपॉड्स 3 प्रेस रिलीज के थ्रू ड्रॉप होते हुए देखने मिले। तो अगर आप 2-3 महीने वेट कर सकते हो तो बेस्ट है, आपके लिए फ़ायदा हो सकता है अगर एयरपॉड्स 3 मई या 2 जून में अगर आ जाता है। अगर आप 2-3 महीने वेट नहीं कर सकते तो आप एयरपॉड्स 2 के लिए भी जा सकते हो, वो भी काफ़ी एक अच्छा डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है गाइस विनायक जे का। इन्होंने पूछा है प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इनके 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई आईफोन शोज ओनली 2 days ऑफ कॉल लॉग। तो आईफोन 2 दिन का कॉल लॉग शो नहीं करता। आईफोन अप्रोक्सीमेटली आईफोन के अंदर तो ऐसे 1000 कॉल लॉग स्टोर्ड होते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन iOS का प्रॉब्लम क्या है कि वो एक टाइम पे 100 कॉल लॉग ही आप लोगों को शो करता है। आप जब अपने फ़ोन के अंदर रिसेंट के अंदर जाते हो तब आपको वहाँ पे 100 ही एंट्रीज शो होती है, लेकिन एक्चुअल में एंट्रीज 1000 तक स्टोर होती है। अभी एंट्रीज आप लोग कैसे निकाल सकते हो तो इसका कोई भी टाइप का एप्पल ने यहाँ पे iOS के अंदर ऑप्शन नहीं दिया। मे भी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते होंगे वो 1000 एंट्रीज को, लेकिन यहाँ पे स्टोर तो होती है 1000 एंट्रीज। अभी इसका एक हार्ड वे है आईफोन के अंदर उन एंट्रीज को सर्च करने का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड वे है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आईफोन 100 एंट्रीज बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर करता है आपकी स्क्रीन के ऊपर मोस्ट रिसेंट जब आप जाओगे कॉल लॉग्स के अंदर तब। तो आप ऊपर वाला जब एक डिलीट कर डालोगे या तो बीच वाला जब एक डिलीट कर डालोगे तो नीचे एक और एंट्री बढ़ जाएगी। तो अगर आपको मोस्ट रिसेंट एंट्रीज देखनी है तो आपको ऊपर से एक करके डिलीट करके आपको फिर नीचे के एंट्रीज देखने पड़ेगा। काफ़ी हार्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड वे है, लेकिन मे बी अगर आपको उन एंट्रीज की ज़रूरत है तो आप इस ऑप्शन को ट्राई करके चेकआउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है इनका, सेकंड क्वेश्चन है इनका कि इन दिस लॉकडाउन एप्पल स्टोर्स आर क्लोज्ड, सो हाउ वी कैन क्लेम वारंटी विच विल एक्सपायर इन अप्रैल और मई। तो इसके रिलेटेड में भी आपको एप्पल में ही फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। एप्पल का जो ऑफिशियल नंबर है इंडिया का वहाँ पे आप लोग फ़ोन करके पूछ सकते हो, या तो एप्पल का जो सपोर्ट एप्लीकेशन है, एप्पल का एक सपोर्ट भी एप्लीकेशन है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ। ये सपोर्ट एप्लीकेशन के अंदर आपके जितने भी डिवाइसेस वगैरह है यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ये सपोर्ट एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, यहाँ जाके आप एप्पल के अंदर रिक्वेस्ट डाल सकते हो जो भी आपका प्रॉब्लम होता है, यहाँ जाके आप अपॉइंटमेंट भी शेड्यूलिंग वगैरह करवा सकते हो। तो मे बी मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके फ़ोन के अंदर कुछ इशू आ रहा है, कुछ रिपेयरिंग करवाना है, आपका फ़ोन वारंटी के अंदर है, आपको लगता है कि वारंटी के अंदर वो चीज़ कवर होगी, तो आप एप्पल में जाके एक रिक्वेस्ट डाल दो, उनके साथ चैट पे बात करो कि ये आपको इशू आ रहा है, लॉकडाउन है, सारे एप्पल स्टोर्स क्लोज्ड आपका क्योंकि जेन्युइन इशू है, तो टेम्पररीली आपको जो वारंटी है वो एक्सटेंड करके प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने आपके बिहाफ पे इनको कांटेक्ट किया था, एप्पल के सपोर्ट टीम को कांटेक्ट किया था और उन्होंने बताया कि हाँ सारे जो एप्पल स्टोर्स है वो क्लोज्ड है। उन्होंने मुझे कोई राजकोट का एड्रेस बताया जहाँ पे उन्होंने बताया कि ये एप्पल स्टोर चालू है, वहाँ जाके अपना रिपेयरिंग करवाओ। तो मैंने उनको बोला कि एक राजकोट जो है वो मुंबई से अप्रोक्सीमेटली कोई 700-800 किलोमीटर्स दूर है, तो या अगर मुझे बैटरी रिप्लेसमेंट करवानी है तो क्या मुझे $700-800 किलोमीटर्स लॉकडाउन के अंदर ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, आपके फ्रेंड को बोलो जो भी है वो डायरेक्टली हम लोग को अपना सीरियल नंबर बता के कांटेक्ट करें। मे बी हम लोग उनका टेम्पररली जब तक लॉकडाउन है तब तक वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं या तो कोई ना कोई और सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस केस में आपको एप्पल को कांटेक्ट करना है एंड एप्पल ही एक बेस्ट पर्सन, एप्पल का ही जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एक बेस्ट पर्सन होगा और वो आपको सही तरह से गाइड कर पाएगा कि लॉकडाउन की सिचुएशन में आपको वारंटी कैसे क्लेम करनी है, या तो अगर वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे तो आपकी वारंटी टेम्पररली कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड भी शायद कर सकते हैं। अगला
क्वेश्चन है आज के क्यूएनए का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, अब्दुल्ला की तरफ से। इन्होंने पूछा है कि आईफोन 12 प्रो एंड प्रो मैक्स भी क्या मेड इन इंडिया है? बिकॉज फ्लिपकार्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड इंपोर्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ है आईफोन 12 के कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में, एंड वहाँ पे इंडिया एंड चाइना दोनों मैंशनड है, एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय भी लिखा हुआ है एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर 560001 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली जहाँ तक मेरे नॉलेज के अंदर आईफोन 12 प्रो एंड प्रो मैक्स इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे। एप्पल ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया था कि वो लोग आईफोन 11 इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर एप्पल प्रोड्यूस कर रहा होता 12 प्रो एंड प्रो मैक्स, तो उस स्टेटमेंट के अंदर वो बता दे कि हम लोग 12 प्रो एंड प्रो मैक्स भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है फ्लिपकार्ट के ऊपर, मैंने भी जाके वो इन्फॉर्मेशन चेकआउट की, आईफोन 12 मिनी के ऊपर भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। मेड इन इंडिया नहीं, मतलब कंट्री ऑफ ओरिजिन के अंदर इंडिया एंड चाइना दोनों लिखा हुआ है, एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय के अंदर भी एप्पल का इंडिया का बैंगलोर वाला लोकेशन है। लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोन्स इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब वहाँ पे इसी तरह मे बी वो लोग लिखते होंगे। मैंने काफ़ी सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स वहाँ पे चेक किए, सब पे वही लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय बैंगलोर, और वहाँ पे भी कंट्री ऑफ ओरिजिन में इंडिया एंड चाइना दोनों का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। तो आई थिंक वहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ रहा होगा, मे बी उनके तरफ से कुछ फॉल्ट होगा, कुछ एरर होगा, या तो इसी तरह ये लोग लिखते होंगे। वैसे मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वहाँ पे चेक किया कि एयरटेक्स जो है वो एक्जैक्टली कहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड है, क्योंकि एयरटेक्स के तो टैग के ऊपर ही बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है असेंबल्ड इन चाइना। तो मैंने वो जाके चेक किया, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि एयरटेक्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन वो लोग बता रहे हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और मैन्युफैक्चर्ड बाय के अंदर भी वहाँ पे कुपर्टिनो का एड्रेस है। एयरटेक्स के ऊपर हम लोग को क्लियरली लिखा हुआ है, बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है कि एयरटेक्स मेड इन चाइना है। तो वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो या तो गलत लिखी हुई है, या तो इसी तरह ये लोग वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखते होंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब डज नॉट नेसेसरी मीन कि वो एक मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट होगा। तो आईफोन 12 प्रो, प्रो मैक्स, आईफोन 12 मिनी मेरे नॉलेज के अंदर तो मेड इन इंडिया नहीं है, या तो असेंबल्ड इन इंडिया नहीं है। तो ये उम्मीद में वहाँ से परचेस मत करना कि आईफोन 12 प्रो या तो प्रो मैक्स आपको मेड इन इंडिया वाले बॉक्स के साथ मिलेगा। तो बस ये था आज का हमारा क्यूएनए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना।